विरूपाक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, विरूप और अक्ष, जिसमें विरूप का मतलब है जिसका कोई रूप या बनावट ना हो और अक्ष का अर्थ है आंख। तो मैं आज आपको यह क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारी आज की खबर है भारतीय फाइटर जेट्स खासकर सुखोई 30 MKI के लिए बनाए गए नए और एडवांस रडार के बारे में, जिसका नाम है विरूपाक्ष। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत चीन और पाकिस्तान के खतरों को देखते हुए अपने आप को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार कर रहा है। इसीलिए पिछले कुछ सालों से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए। क्योंकि आज की ये वीडियो भारत की वायुसेना से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं वायुसेना के बारे में इस पे बात करूंगा। जहां एक तरफ भारत अपनी वायुसेना को बेजोड़ बनाने के लिए तेजस MK1 और तेजस MK2 जैसे 4.5 जनरेशन और एमका जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि हम अपने मौजूदा फाइटर जेट्स को भी नई नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करें। इसी कड़ी में भारत अपने मौजूदा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को, जो कि भारतीय वायुसेना की बैकबोन माने जाते हैं, उन्हें अपग्रेड करने जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। इन सुखोई को 7.2 बिलियन US की धनराशि खर्च करके सुपर सुखोई में अपग्रेड किया जाएगा। इसकी कॉकपिट, इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इत्यादि को बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। और साथ ही साथ जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इन दिनों, वो है इसमें लगने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार की, जो मेक इन इंडिया है और इसका नाम है विरूपाक्ष। ये रडार तेजस MK1 में लगाए गए उत्तम AESA रडार का ही एक बहुत ही एडवांस और उन्नत संस्करण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रडार लगा होता है किसी भी फाइटर जेट की सबसे आगे वाले हिस्से में, जिसे नोज भी कहते हैं। और ये फाइटर जेट की तरफ आने वाले या उसके आसपास उड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है और इसकी जानकारी पायलट तक पहुंचाता है। इसके अलावा फाइटर जेट की तरफ दुश्मन द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों को ये डिटेक्ट कर लेता है और अपने हवाई जहाज को उन हमलों से बचाता है। ये दुश्मन के टारगेट जैसे फाइटर जेट्स या ड्रोन इत्यादि को डिटेक्ट करने के साथ ही साथ उन पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइल्स को गाइड भी करता है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पायलट्स की ये एक तरीके से आंख है, जो चारों तरफ देख सकती है कई कई किलोमीटर दूर तक और पल पल की सूचना भेज सकती है अपने पायलट को। और इसी की सहायता से युद्ध के समय हमारे पायलट्स खुद की रक्षा कर पाते हैं और दुश्मन के टारगेट्स को भी आसानी से नष्ट कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो कोई भी फाइटर जेट कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बिना सब बेकार है। अब आप समझ गए होंगे कि एक अच्छा और एडवांस रडार कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी फाइटर जेट के लिए। अभी जो हमारी भारतीय वायुसेना सुखोई इस्तेमाल कर रही है, उसमें जो रडार लगा हुआ है उसका नाम है N011M बार, जिसे पैंथर भी कहते हैं। और सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत रूस के इन रडार को रिप्लेस कर दिया जाएगा स्वदेशी विरूपाक्ष रडार से। अब आप कहेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, तो आपको बताता हूं। इसके लग जाने से सुखोई की हेड ऑन सर्च यानी सामने देखने की रेंज 140 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी, जिससे दुश्मन द्वारा छोड़ी गई मिसाइल्स का इसे बहुत पहले ही पता चल जाएगा और फाइटर जेट का इससे बचना बहुत ही आसान हो जाएगा, जबकि पहले यह रेंज लगभग 80 किलोमीटर की थी। इसके अलावा अब विरूपाक्ष के लग जाने से एक साथ बहुत सारे टारगेट को सर्च, डिटेक्ट और ट्रैक किया जा सकेगा और इसकी सहायता से कई सारे हवाई और ज़मीनी हमले भी किया जा सकेंगे। और तो और अगर ज़रूरत हुई तो एक ही टारगेट पर कई सारी मिसाइल्स भी एक साथ फायर करके उसे नष्ट किया जा सकेगा। इसकी सहायता से अब सुखोई हवा से हवा, हवा से ज़मीन और हवा से पानी में भी हमला करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये एक साथ 64 से लेकर 100 टारगेट्स तक को ट्रैक कर सकता है और जिस पे चाहे उस पे हमला भी कर सकता है। और तो और अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता, विरूपाक्ष का वजन पहले वाले रडार पैंथर से 300 किलोग्राम कम है। जी हां, आपने सही सुना, 300 किलोग्राम, जो कि पहले वाले रडार से 50% तक कम है। इसकी वजह से हमारा सुखोई आगे से बहुत हल्का हो जाएगा, जिससे सुखोई की हवा में मैन्यूवर करने की क्षमता में बहुत ज़बरदस्त इजाफा होगा, जो कि किसी भी एरियल कॉम्बैट यानी हवा में लड़ाई के समय बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होता है। इसमें
एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स टेक्नोलॉजी, जिसे ECCM भी कहते हैं, वो लगी हुई है, जिससे दुश्मन के रडार इसे कितनी भी कोशिश कर लें पर इसे जाम नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब सुखोई 30 MKI सुपर सुखोई बन जाएगा तो इसमें स्टेल्थ फीचर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फीचर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट वाले ही हो जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी LRDE ने बनाया है और HAL, DRDO, BEL ने भी इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बस इंतजार है तो सुखोई के अपग्रेड का काम शुरू होने का, और जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी इसी चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को दबाकर। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।